Hi, man. हेलो, तो वी विल स्टार्ट विद द पोएम शेड। कौन पढ़ेगा? अच्छा बच्चा स्नेहा, तुम पढ़ना शुरू करो, मैं केवल एक्सप्लेन। एक पैरा स्नेहा पढ़ेगी, फिर एक पैरा जय पढ़ेगा। पढ़ो जय, पढ़ो स्नेहा। There are a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. ओके, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। जहाँ पे हमारा गार्डन है, गार्डन के निचले भाग में एक शेड है। शेड का मतलब क्या होता है? पता नहीं। शेड का मतलब होता है एक तरह से एक आप जगह नहीं बना देते, जैसे काऊ पेन होता है, कुछ लोग लड़की से लड़की कह रहे हैं, लकड़ी से शेल्टर बना देते हैं। आपने देखा है कभी ट्रायंगल? शेड को देखना चाहोगे? चलो भाई, शेड को देख लेते हैं जिनको शेड नहीं पता है। शेड का मतलब वैसे तो छांव होता है, बट शेड का मतलब कोई लोकेशन। ये है शेड। आप देख रहे हो, पता चल रहा है। ये बहुत लोग अपने गार्डन वगैरह में बना के रखते हैं, जिसमें वो बैठते हैं कभी कभी कॉफी चाय पीने के लिए या कुछ कुछ चीजों में अपना सामान वगैरह रखने के लिए। देखो, पता चल रहा है? अब तो दिख रहा होगा। मैम, हाँ, एक हॉलीवुड मूवी है, इसके अंदर चूहे बिल्ली कैद करके रखे तो हुए थे। ये देखो, और इसमें पिक्चर में भी बना हुआ है एक शेड। शेड का मतलब एक वुडन टाइप का छोटा सा हट होता है, जिसके अंदर आपको बैठने की जगह होती है। सो देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन में के निचले भाग में एक शेड है, ठीक है, विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसपे जो डोर है उसमें एक स्पाइडर वेब, स्पाइडर मतलब मकड़ी का जाल है, पूरा मकड़ी का जाल, क्योंकि वो डोर बहुत टाइम से खुला नहीं होगा, इसीलिए वहां हमने मकड़ी ने अपना घर बना लिया। तो एक स्पाइडर का जो वेब है वो उस डोर के अक्रॉस हैंग यानी लटका रहता है, लटका हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी। और जो डोर है उसके जो हिंजेस हैं, हिंज मतलब जब आप डोर को खोलते हैं तो डोर जिन चीजों पे खुलता है उसको हिंजेस बोलते हैं। लकड़ी का डोर तो गिर जाएगा ना अगर आप उसको स्क्रू वगैरह से टाइट नहीं करोगे। तो डोर को देखते हो तो साइड में स्क्रू वगैरह से टाइट रहता है ना डोर। अपने रूम के डोर को देखना, खोला हो कि अभी, तो उसमें साइड में 3-4 हिंजेस लगे होंगे, ठीक है, और हिंजेस से डोर अटका रहता है। तो जब आप डोर को खोलते हो तो खुलता क्यों है? क्योंकि हिंजेस हैं। तो उसके जो हिंजेस हैं वो रस्टी है, यानी उनमें आप क्या लग चुकी है? जंग लग चुकी है। एंड क्रीक इन द विंड। और जब तेज हवा चलती है तो वो चरचर चरचर की आवाज भी करते हैं वो डोर। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं अपने बेड पर लेटती हूँ तब मुझे वो सुनाई देता है। I'll open that door one day. और वो बोल रही है कि मैं अपने जाकर के गार्डन के बॉटम हाउस में एक बार उस डोर को जरूर खोलूंगी। कि इतना समझ में आ गया है स्नेहा? सिंपल सी इंग्लिश है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड दी साइड। साइड में एक ओल्ड बहुत पुरानी खिड़की है। डस्टी का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट यानी धूल होती है। तो जो विंडो है उसके साइड में विंडो जो है, साइड पे एक विंडो है जो कि बहुत डस्टी है, उस विंडो पे बहुत धूल जमी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और विंडो में जो ग्लासेस लगे हुए हैं, सबके विंडो में ग्लास लगे होते हैं ना घरों में, आपने देखा होगा कि विंडो में ऐसे स्क्वायर स्क्वायर ग्लास लगे होते हैं। तो उसने लिखा है कि वो जिसमें जो ग्लासेस लगे हैं उसमें 3 ग्लास टूटे हुए हैं। कैसे टूटे हुए हैं? क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है ना, तो विंडो में जो स्क्वायर स्क्वायर करके ग्लास लगे हैं वो ग्लास जो शीशा है विंडो का, उसमें 3 जगह टूटे हुए हैं, 3 शीशे। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो टूटे हुए विंडो के अंदर से कोई मेरे को घूर रहा है। हायराम, ये तो बहुत डरावना है। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईच टाइम दैट आई पास। और जितनी बार भी मैं वहां से पास होता हूँ यानी वहां से गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कोई उस विंडो के टूटे हुए ग्लास में से मेरे को घूर रहा है। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक दिन मैं उस विंडो के अंदर झांक कर देखूंगा। पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक दिन मैं उस विंडो के अंदर झांक कर जरूर देखूंगा। अगला, माई ब्रदर सेज दैट देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई मुझसे बोलता है कि वो शेड के अंदर एक घोस्ट है यानी एक भूत है।
who hides under the rotten floorboards, जो कि बहुत पुराने फ्लोरबोर्ड्स, मतलब जैसे आपके वुडन टाइल्स होती है ना, आपके बेडरूम वगैरह में टाइल्स लगी होंगी, तो वैसे ही जो फ्लोर पे जो तख्ते या जो टाइल लगी हुई है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके अंदर वो रहता है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, और वो बोलता है डेयर मतलब हिम्मत करना, और मेरा भाई बोलता है कि अगर मैं कभी भी हिम्मत करूंगा टू सेट फूड इनसाइड, अपने पैर को वहां ले जाने का, यानी उसके अंदर घुसने की, अगर मैं सेट फूड इनसाइड का मतलब है अंदर जाने की कोशिश, ठीक है. सो इफ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड, अगर मैं कभी उसके अंदर जाने की हिम्मत करूंगा, he will jump out and chop off my head, वो उसमें से बाहर आ जाएगा और मेरे सर को काट देगा. चॉप ऑफ माई हेड मतलब मेरे सर को काट देगा. बट आई टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी एक दिन मैं उसमें झांकूंगा जरूर. बहुत ही निडर बच्चा है ये. आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर एक्चुअली कोई घोस्ट नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड ऑफ हिज डेन, मेरा भाई झूठ बोलता है ताकि वो उस डेन में अपनी चीजें रख सके और मैं वहां ना जाऊं. There isn't anyone staring or making strange noises, ना तो वहां से कोई मुझे घूर रहा है, ना तो वहां से कोई strange noise मुझे बोलता है. And the spider has gone from his web, और अब तो मकड़ी भी अपने जाले में से जा चुकी है. Since I don't know when, पता नहीं कब से मकड़ी भी वहां नहीं है. I'll go into that shed one day soon, और जल्द ही मैं उस शेड में एक दिन जाऊंगा. Not just yet, मतलब अभी अभी नहीं, बट एक दिन जरूर जाऊंगा. समझ आ गया स्नेहा? बड़ी इजी सी पोएम थी. नाउ यू आर लेफ्ट विद वन मोर पोएम, द रेबल. बस 5 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगी. मैम ये वाली मुझे आती है, रेबल वाली आती है. मैम सब कुछ ऑपोजिट होता है इसमें, जो सब लोग करते हैं वो रेबल उसका बिल्कुल ऑपोजिट करता है. बस फिर फटाफट रिसाइट कर दो और हमें समझा दो जय पोएम. मैम इसमें क्या, व्हेन एवरीबॉडी, रीड करके बताऊं? हाँ रीड करके बताओ. When everybody has a short hair, so the rebel grows the hair long. रेबल क्या होता है पहले ये बताओ. रेबल क्या होता है? मैम rebel is a person who acts the opposite of other people. Rebel is a person who does not follow the normal norms and system. मतलब अगर तुम बोलोगे रोज सुबह उठना चाहिए, मैं बोल रही रोज सुबह उठना चाहिए, तो रेबल होगा कि नहीं मैं तो रात में लेट तक जागूंगा. तो रेबल इज अ पर्सन हु डज अनयूजुअल थिंग्स व्हिच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द अदर पीपल, इसलिए लोग उसको रेबल बोलते हैं कि ये तो रेबल है, मतलब उल्टे काम करते हैं. जो लोग आपको बोलते हैं उसका जस्ट उल्टा करने वाला, चीजों को क्वेश्चन करने वाला, लोगों की बात ना मानने वाला, अपने मन की चलने आने वाले को रेबल बोलते हैं. तो पहली लाइन है व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सबके छोटे बाल हैं तो द रेबल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रेबल आदमी अपने बाल लंबे कर लेता है. व्हेन एवरीबॉडी हैज अ लॉन्ग हेयर, और जब सारे लोग लंबे बाल रखते हैं, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तब रेबल अपने जो हेयर है उनको छोटे कर लेता है. व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सब लोग लेसन मतलब चैप्टर या फिर पढ़ने के दौरान बात कर रहे होते हैं, द रेबल डज नॉट से अ वर्ड, तो रेबल एक भी बात बोलेगा नहीं. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब सब लोग लेसन पढ़ने के टाइम चुप होंगे, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, उस समय रेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. ये तुमने जय अपना नाम रेबल रखा है ना, यू आर एक्चुअली अ रेबल. When everybody wears uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर एक इंसान यूनिफॉर्म पहनता है तो रेबल एक बहुत सुंदर कपड़े पहन लेता है. When everybody wear fantastic clothes, rebel dresses soberly. और जब हर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनता है तो रेबल है वो सोबर यानी साधारण से सिंपल से कपड़े पहन लेता है अपने आप को, यानी रेबल जो है वो लीग से हट के है. बाकी लोग जो काम कर रहे हैं रेबल वो काम नहीं करेगा. When everybody in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference of cats. जहां पे सबको डॉग पसंद होते हैं तो वहां पर रेबल को बोलेगा कि उसको तो कैट पसंद है. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहां पे सब लोग कैट लवर्स बैठे होंगे वहां पे रेबल बोलेगा कि डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं. तो कुल मिलाकर के रेबल को उल्टा ही करना है दूसरों से, उसको ही रेबल बोलते हैं. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on need for rain. जब सब लोग सन की तारीफ कर रहे होते हैं
तो रेबल बोलता है कि बारिश कितनी जरूरी है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सब लोग रेन की तारीफ कर रहे होते हैं, यानी रेन को वेलकम कर रहे होते हैं, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, उस समय जो Sun. रेबल होता है वो इस बात पे पछता रहा होता है कि सूरज क्यों नहीं निकला। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, a rebel stays at home and reads a book, उस समय रेबल घर पे रहता है और किताबें पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting, और जब हर कोई आदमी घर में रहता है, पढ़ाई करता है, तब रेबल मीटिंग में जाता है। When everybody says yes, rebel says no, जब हर कोई बोलता है yes please, रेबल तब बोलेगा no thank you. When everybody says no thank you, a rebel would say yes please, और अगर आप खुद सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं और नो बोल रहे हैं तो रेबल यस बोलेगा। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो मैम मैं बताऊं क्यों? नॉर्मल से हट के काम करते हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो नहीं करते। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, बट आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा रेबल बन के, समझ गए? मैम हम रेबल को बहुत अच्छे से बीट कर सकते हैं। मैम मैं रेबल नहीं हूँ, वैसे मैंने बस नाम ही रखा है। I am a rebel. I was a rebel, but I am no longer a rebel. रेबल बनना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, सारा क्योंकि काम रेबल अपने लोग, जैसे जब तो सारे लोग अच्छे काम करते हैं तो रेबल गलत काम करता है, और अकेला कुछ ज्यादा ही गलत काम करता है। चलो एक रेबल मैम का वैसे फोटो तो देखते हैं कि रेबल कैसा दिखेगा। मैम सुनो, ऐसे अगर हम लोग अपने नॉर्मल पैरों से चलते हैं तो रेबल तो टॉप से भी हाथों से चलता होगा। ये देखो, और a अगर person who rises in opposition of armed resistance, ये तो एक डेफिनेशन है, राइज इन ऑपोजिशन, जो उल्टा करे, ऑपोजिट करे, उसको रेबल बोलेंगे। ये देखो रेबल, कोई अच्छा फोटो नहीं आया रेबल का। मैम ये तो ये वाला ठीक लग रहा है, हाथ वाला। चलो तो इसी के साथ ये सारे चैप्टर्स खत्म हुए, दोनों चैप्टर्स यहाँ तुम्हारे भी हो चुके हैं एवरीबॉडी। सो हाउ डू यू मैम फील? यस मैम